बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भूमि संबंधित अधिकारियों की पारदर्शिता, विवादों के समाधान और अद्यतन अभिलेख तैयार करने के लिए जरूरी है कि नागरिक सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करें और समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इन अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधित अधिकारों का संरक्षण करना है। दिल्ली नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने को लेकर यूजर चार्ज पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि निगम की आयुक्त ने भाजपा के दबाव में यूजर चार्ज लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस कड़ी में दिल्ली में विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह और भाजपा पार्षदों ने सिविक सेंटर में यूजर चार्ज के मुद्दे पर मेयर और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और इस संविधान विरोधी संशोधन को खारिज करेगा। इस बिल के विरोध में सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। हमें देश की न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ये एक जन विरोधी बिल है जो एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना संवैधानिक फैसला देगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है। कांग्रेस बीजेपी पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि अगर स्थापित विरासत में आर्थिक हेराफेरी की गई है तो इसके प्रथम दृष्टया सबूत मिलते हैं, तो कांग्रेस को इस संबंध में आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय में अपनी बात रखनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन करके अपने राजनीतिक पाप को नहीं छिपाया जा सकता। ईडी द्वारा कथित नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर करने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री टीके शिव कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा और इसे बहुत बड़ा अन्याय बताया। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध भी कहा। टीके शिव कुमार ने कहा कि ईडी ने जो भी प्रस्तुत किया है वो उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। किसी भी तरह से गांधी परिवार को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि बीएसएफ, केंद्रीय बल, वर्दीधारी बलों, सशक्त बलों को गाली देना टीएमसी की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। वे सेना, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, एनएसए, एनआईए और सभी एजेंसियों को गाली देते हैं। ये उनकी पुस्तिका बन गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर 2024-25 की बजट घोषणाओं के मद्देनजर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं का धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैं अपनी बहनों के खाते में पैसे डालने के लिए मंडला जा रहा हूं। हम प्रत्येक जिले की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने राज्य में दूध उत्पादन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने कामधेनु योजना शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विभिन्न गौशालाएं शुरू की। सरकार ने दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान शुरू किया। सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास में विरोध प्रदर्शन करना सही नहीं है। दिल्ली नगर निगम ने सीलमपुर, दिलशाद गार्डन वार्ड और कई अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटाया। विरोध के बावजूद पुलिस की मदद से कार्रवाई जारी रही और सड़क पर खड़ी 4 कारों को जब्त किया गया। सीलमपुर में मंदिर वाला रोड और फ्रूट मार्केट जैसे इलाकों में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। निगम अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।